जय हिंद जय भारत साथियों, स्टडी बाय अनिशा मिस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का क्लास है, क्लास 10 का क्लास चलेगा मैथ का दूसरा चैप्टर। तो हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, दूसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। और जहाँ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, समझाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए दूसरा चैप्टर बहुपद और प्रश्नावली क्या है, 2.2 है। इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि गुणनखंड क्या किस तरीके इसका इसमें गुणा किया जाता है। जैसे देखिए -8 का एक्स में करेंगे -8x आएगा, ये -8x स्क्वायर। आप ये बीच वाला देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, -8 ऐसा वर्ड लीजिए, ऐसा संख्या लीजिए कि गुणा करने पे -8x स्क्वायर है और घटाने पर -2x है। जैसे देखिए -4x का गुणा 2x में करेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये आ गया। और देखिए क्या है, -4x को +2x में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, देखिए पहला वाला वर्ड ऐसे लिख देते हैं, यहाँ -4x लेंगे और ये देखिए +2x ले लिए, -8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों, अब ये तो पहला पड़ाव, पहला प्रोसेस हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं मैच क्या कर रहा है, यानी x मैच कर रहा है, x दोनों में है। x से x कटेगा, एक x बच जाएगा, माइनस से माइनस 4x और x कैंसिल, क्या बचेगा, 4 बचेगा। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। x -4 बराबर, ये देखिए ये कॉमन कर ली और ये देखिए x + 2 बचा, इसको लिख दीजिए। लिखने के बाद अब शून्य निकालना है। x -4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया साथियों, 4। ये हमारा अल्फा का मान हो गया। इसी तरीके से इसका निकलेंगे, x + 2 बराबर 0, x बराबर, ये देखिए प्लस में इक्वल की साइड जाके -2 हो जाएगा। आप सभी को प्लस माइनस पता ही होगा। ये हमारा बीटा का मान है। अब निकालेंगे ए का मान। ए का मान क्या है साथियों, 1 दिया है। बी का मान क्या दिया है, -2 और सी का मान दिया है -8। ये देखिए इस तरीके से दे रखा है। फार्मूला रखेंगे, शून्य चेक करना है, जांच करना है। तो शून्यकों का योग निकालेंगे, पहले लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा साथी, योगफल भी कर सकते हो, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान क्या साथियों, 4 आया है, बीटा का मान -2 आया है। ये देखिए अब बी का मान -2 है तो माइनस ये -2 बटा ए का मान 1 है तो 1। देखिए साथियों क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया 4 प्लस माइनस -2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 कर दी और ये 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 का 2 भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे इसी तरीके से निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना साथियों, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/e होता है। ठीक, गुणनफल निकालना है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, 4 है, बीटा मान -2 है, c का मान -8 है और ए का मान 1 है। तो 4 दूना का 8 प्लस माइनस -8 बराबर 1 अट्ठे 8 -8। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा, समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर। क्या दिया है साथियों, 4s स्क्वायर। और ये की दिया है, क्या दिया है दूसरा, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो बताइए साथियों क्या ऐसा वर्ड क्या है कि गुणा करने पे 4s स्क्वायर है, जोड़ने पर भी -4 है, यानी -2s का गुणा -2s में करेंगे तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस 4s स्क्वायर हो जाएगा। -2s को -2s में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4s हो जाएगा। ये इसी तरीके से इसमें देखिए क्या रखा जाएगा, -2s। तो इसको वैसे ही लिख देंगे, ये -2s, ये -2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों मैच क्या कर रहा है साथियों, 2s मैच कर रहा है, 2s कॉमन करिए, 2 दूनी का 4 हो गया, यस बच गया, इससे कैंसिल होकर -1 बचेगा। इन दोनों मैच क्या कर रहा है, एक मैच कर रहा है, एक कॉमन कर दी, माइनस माइनस प्लस 2s प्लस माइनस माइनस -1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए दोनों मैच कर गया, 2s -1, ये क्या हो गया, 2s -1, ये हो गया।
तो देखिए क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2 गुना में इधर आके बट्टे हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान हो गया साथियों। इसी तरीके से 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s ये माइनस इधर प्लस, 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगी। हमारा क्या हो गया साथियों, ये हमारा बीटा का मान हो गया। और इसमें देखिए ए का मान क्या दिया है 4, बी का मान दिया है -4, सी का मान दिया है 1। इसी तरीके से इस फार्मूले में रख देंगे। अल्फा का मान क्या है साथियों, 1/2 और प्लस बीटा का मान भी 1/2 माइनस बी का मान -4 है साथियों, ए का मान भी 4 है। देखिए भिन्न का जोड़ आप लोग को पता होगा, जब नीचे का हर हमारा बराबर होता है तो क्या बोलते हैं, ऊपर का ऐसे लिख देते, जोड़ देते, 1 + 1/2 हो गया, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया साथियों प्लस। ये देखिए 1 क्या हो गया, 2/2, ये 4/4, इससे 1 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 1 बराबर 1 आएगा। इसी तरीके से इसमें रखेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है साथियों, 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान क्या है साथियों 1 है, और ए का मान 4 है। तो साथियों क्या हो जाएगा, 1 क्या है, 2 दूनी का 4। आप सभी लोग को पता होगा गुणा में सामने सामने गुणा होता है। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, अगला दिया है 6x² -3 -7x बराबर 0। साथियों देखिए इसको पहले बहुपद के फॉर्म में करूँगी, -7x हो जाएगा, -3 बराबर 0। बहुपद के फॉर्म में यानी इस फॉर्म में देखिए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसी के फॉर्म में इसको करना था, कर दी पहले। इसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करूँगी, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए चलती हूँ आगे, इसको सॉल्व करती हूँ। तो देखिए अब देखिए 6×18 ऐसा वाला लीजिए, गुणा करने -18x² है, और जोड़ने या घटाने पर -7x है। तो देखिए क्या है कि 9 दूनी का 18 -9x का गुणा 2x में करेंगे तो -9 दूनी का 18x² आ रहा है, और -9x को प्लस 2x में घटाएंगे तो -7x आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 9x और 2x लिया जाएगा। तो देखिए क्या ले ली, 6x² माइनस 9x प्लस 2, और ये x प्लस 3 क्या लेती, 2x -3 बराबर 0। इन दोनों मैच क्या कर रहा है साथियों, 3x मैच कर रहा है, 3x कॉमन कर ली, 3 गुना का 6, x बचा, 3 3 का 9, यहाँ 3 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो 1 कॉमन करूँगी, इसको इसी तरीके से लिख दूँगी। अब देखिए 2x -3, और ये देखिए इसको एक ब्रैकेट में कर दूँगी, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 है, प्लस 1 बराबर 0। अब इसका शून्य निकालूंगी, -3 है, बराबर की साइड जाके +3 हो जाएगा, 2 गुना में इधर आके बटे में हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान आ गया। इसी तरीके से 3x प्लस 1 बराबर 0 है, और 1 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, x बराबर 1/3 हो जाएगा। ये हमारा बीटा का मान है। ए का मान निकालती हूँ, ए का मान 6 है, बी का मान -7 है, सी का मान -3 है साथियों। अब इसी तरीके से फार्मूले रख दूंगी। देखिए उधर फार्मूला दे रखा है, क्या दिया है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 3/2 है साथियों, 3/2 प्लस बीटा का मान 1/3 है। सॉरी साथियों, यहाँ पे देखिए क्या है कि प्लस है तो इक्वल साइड आगे माइनस हो जाएगा, ये -1/3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, प्लस -1/3, और बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, -7 बटा ए की वैल्यू क्या है, 6 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। तो 3 3 का 9, 2 और 2 1 क्या, 2 2 3 6। देखिए क्या है, भिन्न का जोड़ घटाना इसी तरीके से होता है। इसका इसमें गुणा कर दी, इसका इसमें गुणा करके लिख दी, इसका इसमें गुणा करके लिख दी। ये 7/6 है, इसको इसमें से घटा दूंगी, 9 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 7/6 बराबर 7/6। ये आगे साथियों हमारा इसका आंसर। इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करूँगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर सी की वैल्यू -3, और ए की वैल्यू क्या है साथियों, 6, 3 क्या 3, 3 गुना का 6, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बराबर -1/2। उम्मीद कर रही साथियों आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगी। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से किया जाएगा।
ये साथियों आप लोग को 9th में पढ़ाया गया होगा। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन चलती हूँ। 4u² प्लस 8u बराबर 0 साथियों। दोनों मैच क्या कर रहा है, 4u मैच कर रहा है, u बचेगा। ये प्लस 4 दूनी का 8 हो जाएगा साथियों बराबर 0। ये क्या हो जाएगा साथियों, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, u से u कट जाएगा। तो देखिए 4u बराबर 0, 4 गुना में इधर आके बटा में हो जाएगा, कट जाएगा तो u बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान हो गया। इसी तरीके से u प्लस 2 बराबर 0, और देखिए 2 प्लस में जाके माइनस में हो जाएगी, हमारा बीटा का मान हो गया। अभी a का मान क्या है साथियों 4, b का मान 8 और c का मान क्या है साथियों 0। तो अब देखिए इसे फॉर्मूले रख देते हैं हम। अल्फा का मान क्या है साथियों 0, और प्लस बीटा का मान क्या है -2, और b की वैल्यू क्या है साथियों, b की वैल्यू क्या है प्लस 8 कर दी, a की वैल्यू क्या है 4 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर -8/4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, ये भी -2 हो जाएगा। इसमें पुट कर देते हैं हम। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4। तो साथ ही क्या हो जाएगा 2 जीरो यहाँ 0 और 4 जीरो यहाँ, 4 का 0 भाग करेंगे तो 0। आप सभी को पता होगा जब भी किसी जीरो का किसी वर्ड का 0 में गुणा या भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। अब इसी तरीके से साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, और इसका अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। और ये देखिए 2 क्वेश्चन और बचा है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए किस तरीके से होगा। 5वां t² - 15 बराबर 0 हो गया। तो देखिए किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो देखिए t माइनस कड़ी 15 एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा t प्लस कड़ी 15। आप सभी को पता होगा a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। यहाँ पे भी फॉलो किया है। तो देखिए क्या है, t का t में गुणा करेंगे t² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कड़ी 15 का कड़ी 15 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब इसी का शून्यक निकालूंगी, कड़ी 15 बराबर 0। ये देखिए माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान हो गया। और देखिए क्या है, t प्लस कड़ी 15 बराबर 0। ये क्या है, t प्लस में है, इधर आके क्या सॉरी कड़ी 15 प्लस में है, इक्वल के साइड आके क्या हो जाएगा साथियों माइनस में। ये हमारा बीटा का मान हो गया। अब इसमें क्या है, अल्फा a b c का मान रखूंगी। a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान -15 है। तो इसी फार्मूले रख देती हूँ कड़ी। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, कड़ी 15 प्लस में है, और दूसरा वाला बीटा का मान क्या है माइनस कड़ी 15 है, ये कर दी। और इसके बाद b की वैल्यू क्या है साथियों 0 है, 0 कर दी। और a की वैल्यू क्या है 1 है, 1। अब देखिए क्या है, कड़ी 15 प्लस माइनस माइनस कड़ी 15, 1 जीरो या 0। तो ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्या हो जाएगा साथियों, अल्फा का मान क्या है कड़ी 15, और बीटा का मान क्या है माइनस कड़ी 15, और बराबर सी का मान क्या है -15, और ए का मान क्या है साथियों 1 है। तो आप सभी को पता होगा जब भी किसी करड़ी का करड़ी में गुणा करते हैं, जब मैच करता है, जैसे देखिए कोई कहा कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करें तो इसका आंसर 3 होगा। अगर कड़ी 5 का गुणा कड़ी 2 में कहा जाएगा तो इसका कड़ी 10 होगा। तो जैसे इसमें कहा गया है, बोला गया है कि कड़ी 15 का कड़ी 15 में गुणा करिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कड़ी 15 कड़ी 15 15 हो जाएगा, एक का -15 में भाग देंगे तो -15। देखिए ये आगे हमारा जांच हो गया। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, 6वां नंबर देखिए 3x² - x -4 बराबर 0। तो देखिए क्या है, इसमें देखिए अब इसका इसमें गुणा करें 4 3 12 -12x² आ रहा है। ऐसा बोल लीजिए गुणा करने -12x² है, घटाने पर क्या है -1 है। तो जैसे कि 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा क्या आएगा साथियों 1। तो 3x² माइनस क्या ले लूँ 4x प्लस 3x -4 बराबर 0। तो इसमें मैच क्या कर रहा है साथियों, x मैच कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं -4x का गुणा 3x में करिए, -12x² आ गया, -4x को प्लस 3x में माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा। तो
तो इसी तरीके से कर दिया। अगर कोई कहे साथियों -3x और +4x लो, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या है, इसको ले लिए, इसको देखिए कॉमन करिए तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x बच जाएगा, माइनस से x कटेगा क्या बचेगा 4 बचेगा, +3 कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 3 से सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, 1 कॉमन कर लेती हूँ, क्या बचेगा 3x - 4 बराबर 0 ही देखिए मैच कर रहा है। इसको भी कॉमन कर लीजिए, ये हो गया, ये क्या बचा x + 1 बचा कर दी। अब क्या करूँगी, इन दोनों का शून्य निकालूंगी तो 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 इधर आके +4 हो जाएगा और देखिए 3 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ये हमारा हो गया अल्फा का मान। और इसी तरीके से देखिए x + 1 बराबर 0 है, ये -1 इधर आके +1 इधर आके इक्वल से आ जाएगा -1 हो जाएगा, ये हमारा बीटा का मान है साथियों। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब निकालेंगे a का मान, a का मान क्या है साथियों 3 है, b का मान क्या है, b का मान -1 है, c का मान क्या है -4 है। चलिए रखते हैं फटाफट फार्मूले पे, अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर -1, बी का मान, ए का मान क्या दिया है 3। देखिएगा साथियों थोड़ा सा टफ है, यहाँ प्लस माइनस -1 कर दिए बटा 3 बराबर -+1/3, तो 3 1 3 आप सभी को पता होगा। तो देखिए 3 1 3 क्या हो जाएगा, पहले 4 1 4 -3 1 3 3 3 1 3, तो 1/3, 4 में से 3 जाएगा क्या आएगा साथी 1/3 बराबर 1/3। तो आप अगर आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है तब जाके इसे अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग सीख लीजिए। अगर नहीं सीखे हैं तो मैं वीडियो में डाली हूँ देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 4/3 गुणे बीटा का वैल्यू क्या है -1 है, सी की वैल्यू क्या साथियों, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू क्या है साथियों, ए की वैल्यू भी 3 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 1 4 -4/3, ये हो जाएगा -4/3। तो उम्मीद करती हूँ साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। और साथियों क्या है कि इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन चलेगा अगले वीडियो में। तो इसी के मैथ के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं साइंस हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और जो भी गलतियाँ हों या फिर जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।